अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोशंस को। लोशंस जो कि हमारे लिक्विड और सेमी लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाती है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जी लिनेमेंट्स को। ठीक हो गया। लोशंस को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहते हैं लोशंस, वैसे इनका अमूमन क्या होता है, कंपैरिजन भी आ सकता है कि लोशंस और लिनेमेंट्स में फ़र्क बता दें। ठीक है, यानी कि आपका क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द लोशंस एंड द लिनीमेंट्स। ठीक हो गया। और इसी तरह से आप लोगों का, अच्छा ये आप लोगों का बल्कि एमसीक्यू भी बना था, ये आप लोगों का एमसीक्यू भी बना था। अकॉर्डिंग टू योर बुक क्या है कि लोशन एक ऐसी एक्वस लिक्विड है, एक्वस प्रिपरेशन है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग रगड़ते नहीं हैं विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल और गॉज। यानी कि हम लोग उसको रगड़ेंगे नहीं, विदाउट रबिंग, बिना रगड़े उसको, कि भी हम लोग किसी चीज के जरिए हम लोग उसको रगड़ते नहीं हैं। वो क्या चीज, यानी कि एब्जॉर्बेंट मटेरियल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते कि कोई एब्जॉर्बेंट मटेरियल लेंगे जी, उसके ऊपर हम लोगों ने लोशन डाला और फिर बाद में हम लोग जी उसको स्किन के ऊपर रगड़ना स्टार्ट कर दिया जी, या फिर हमने मलना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाकर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई टू द अफेक्टेड पार्ट जो है, हम लोग सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। यानी कि हमारी एक ऐसी लिक्विड डोजेज फॉर्म है, एक्वस सॉरी लिक्विड एक्वस प्रिपरेशन है, जिसका मकसद क्या है कि हम लोग एक्सटर्नल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे टू द स्किन विदाउट, यानी कि बिना रगड़े उसको, विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज कॉटन वूल और गॉज सोक्ड इन द लोशन। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका एमसीक्यू बना, क्या बना था कि लोशंस आर application to the skin without rubbing with the help of some absorbent material such as dash and dash। तो आप लोग कहते हो such as cotton wool, gauze, या फिर both A and B, या none of these। तो आप लोगों का था both A and B के cotton wool और gauze दोनों की मदद से हम लोग इसको रब नहीं करते, soaked in the lotion। अच्छा जी, अप्लाई टू द अफेक्टेड पार्ट, हम लोग उसको अफेक्टेड पार्ट पर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं। लोशंस जो है इसके अंदर शामिल होते हैं फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस। अब क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं कि आपकी लोशन जो है ना वो सस्पेंशन भी हो सकती है, और सेकंड वन आपकी इमल्जन भी हो सकती है। ठीक हो गया। आप लोग कहे तो ये सस्पेंशन भी हो सकती है, अगर तो फाइनली पाउडर्ड सब्सटेंसेस हैं जो कि इनसॉल्युबल होंगे, हल नहीं हो सकते इन द डिस्पर्जन मीडियम, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सस्पेंडेड एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। दे एंड आर सस्पेंडेड, उनको ठहराया जाता है बाय यूज ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट्स। यानी कि हम लोग कोई किसी सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से हम लोग उसको स्टेबल रखते हैं। ठीक है, उन उन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को, पाउडर सब्सटेंसेस को हम लोग स्टेबल रखते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे हो जाते हैं जी लोशंस। अब आई मीन या सस्पेंशन वाली लोशंस आ गई। अब हमारे, हम कहते हैं कुछ लोशंस ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जो जिनको हमने फैलाया हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज है, देन दे डिस्पर्स्ड बाय द इमल्सिफाइंग एजेंट। तो हम लोग इनको, जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हैं जो इनसॉल्युबल हैं, अगर हमने उनको डिस्पर्स करना होगा तो हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इमल्जन क्या होती है, उसको हम लोग स्टेबल कैसे करते हैं, और सस्पेंशन क्या होती है और उसको हम लोग स्टेबल कैसे करते हैं। अगर आप लोग उसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं लोशंस जो है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्टिव एक्शन, यानी कि महफूज करने के मकसद से, लोकल कूलिंग एंड सूदिंग एक्शन, वो हमें जिस जगह पे लगा रहे हैं ना उस जगह पे ठंडक का एहसास भी देता है, और सूदिंग एक्शन यानी कि नर्म मुलायम का सभी एहसास देता है। जैसे हम लोग अपने घरों में मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ठीक है, हाथों के ऊपर, पाँव पे लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारी जिल्द को एक नर्म मुलायम सा एहसास देते हैं। अच्छा, अब आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन ये बना था, एमसीक्यू बना था आप लोगों का, कि डैश प्रोड्यूसिंग द कूलिंग इफेक्ट और सूदिंग इफेक्ट। तो आप लोग कहते हो ये जो हम लोग इसके अंदर अल्कोहल है इन द लोशन हैस्टन्स इट्स ड्राइंग, वो जो अल्कोहल हम लोग इसके अंदर डालते हैं वो उसको ड्राई करने में, खुश्क करने में भी तेजी करता है, जल्दी से उसको खुश्क कर देता है, और इसके साथ साथ कूलिंग इफेक्ट भी पैदा करता है। ठीक हो गया। द इंक्लूजन ऑफ अल्कोहल, यानी कि इंक्लूजन शामिल करना अल्कोहल को लोशन के अंदर, हेस्टेंस तेजी करता है, जल्दी कर देता है उसको खुश्क करने में, एंड प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, और ठंडक का सा एहसास भी पैदा करता है या फिर असर भी पैदा करता है। जबकि वेयर एज द एडिशन ऑफ द ग्लाइसरीन, जबकि जो ग्लाइसरीन है, ठीक है, एक ये एमसीक्यू बन गया आप लोगों का, और ये एक अल्कोहल वाला बन गया।
ठीक हो गया। जो ग्लाइसरीन है कीप्स द स्किन मॉइस्ट, ये आपकी जल्द को मीन मॉइस्ट रखती है, नमी वाला रखती है फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, यानी कि मुनासिब किस्म के ज्यादा टाइम के लिए, वक्त के लिए, एंड हैव सूदिंग इफेक्ट, और वो आपको कामिंग इफेक्ट यानी कि नर्म मुलायम वाला भी असर देती है। ठीक हो गया। हम लोग इसको थेरापेटिकली, उसका जो एक्शन है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हम लोग लोशंस को जैसा लोशन के अंदर जो है इंग्रेडिएंट मौजूद होगा बिल्कुल वैसे ही हम लोग उसका मीन जो ड्रग मौजूद होगी वैसे ही उसका इफेक्ट होगा। ठीक हो गया। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कुछ हैं जो सनबर्न में इस्तेमाल होती हैं, कुछ स्किन डिसऑर्डर्स में, कुछ इंसेक्ट बाइट में इस्तेमाल होंगी, इनकी जल्दी मर्ज में, या फिर सन की वजह से, सूरज की वजह से जल जाना स्किन का, जल्द का, या इंसेक्ट बाइट की वजह से, यानी कि कीड़े मकोड़ों के काट लेने की वजह से, या फिर एक्ने की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स देख लें, मेरी बुक थोड़ी सी मैसी है। अच्छा, हम लोग अगर इससे इसके एग्जांपल्स देख लें तो इसके आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स है जी कैलामाइन लोशन की, सैलिसाइलिक एसिड लोशन की, और आ जाती है जी जिंक सल्फेट लोशन की। ठीक हो गया। कैलामाइन लोशन जो है हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम लोग माइल्ड इचीनेस के लिए, यानी कि थोड़े जैसे हल्के से जो मीन इचीनेस होती है, खारिश होती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सनबर्न की वजह से जो हो जाती है, इंसेक्ट बाइट में भी इस्तेमाल करते हैं, पॉइजन ओक में भी इस्तेमाल करते हैं। इनके ओक, पॉइजन ओक खाने की वजह से जो स्किन रैशेज हो जाते हैं, स्किन के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं, उसमें भी हम लोग कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग प्रोराइटिस और अर्टिकेरिया, ये भी जल्दी अमराज हैं, इसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड लोशन जो है इसको हम लोग पिसोरियासिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा खुश्क और स्केली स्किन कंडीशन में भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सोरासिस में। अच्छा, जिंक सल्फेट लोशन जो है इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिंक सल्फेट लोशन का इस्तेमाल किया जाता है जिंक डेफिशिएंसी में। ठीक है, जब कभी अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या है, यानी कि एहतियाती तदाबीर क्या है इसकी। एहतियाती तदाबीर में हम लोग कहते हैं जी, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियाज एंड मोल्ड्स ग्रो इन सर्टेन लोशंस, हमारे जो बैक्टीरिया और मोल्ड जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोल्ड्स जो कि हम लोग आजकल माइक्रो बायोलॉजी के अंदर बड़ा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं ये जो मोल्ड्स और बैक्टीरिया है ना, ये ग्रो कर जाते हैं इन सर्टेन लोशंस में, यानी कि कुछ लोशंस के अंदर। ठीक है, ग्रो कर जाते हैं, आप कहते हो क्या कहते हो, ग्रोथ कर जाना, जैसे बढ़ना, फलना फूलना। ठीक हो गया। इफ नो प्रिजर्वेटिव, अगर तो हम लोग कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल ना करें। प्रिजर्वेटिव हमारा एक ऐसा एडिटिव है, एक ऐसा एक्सिपेंट है जो कि क्या करता है, हमारी प्रोडक्ट की जखीरा अंदोजी के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जखीरा अंदोजी में मदद करता है, यानी कि लंबे अरसे के लिए महफूज करने में जो हम लोग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं। इज एडेड टू द प्रेपरेशन, हम लोग प्रेपरेशन में ऐड करते हैं। और फिर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, ज्यादा देर के लिए अगर हम लोग लोशन को खड़ा रखेंगे तो जो लोशंस हैं इनके अंदर इतनी काबिलियत है, मीन टेंडेंसी है, इतनी ताकत होती है कि टू सेपरेट आउट के सेपरेट हो जाए। इसी वजह से जो है ना, कंटेनर के ऊपर ये लाजमी लिखना चाहिए कि शेक वेल बिफोर यूज, के हम लोग अच्छे से हिला लें इस्तेमाल से पहले। और लास्ट में ये कि द कंटेनर शुड बी लेबल्ड, और कंटेनर के ऊपर ये लाजमी लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, के बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, कि सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। राइट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जी लिनीमेंट्स क्या होते हैं। लिनीमेंट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिनीमेंट्स भी हमारे जो है वो एक्सटर्नल प्रिपरेशन है। ठीक है, लिक्विड ही होती है, लेकिन मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये लिक्विड भी है, सेमी लिक्विड भी में भी आ जाती है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, हमें यानी कि स्प्रे फॉर्म में भी मिल जाती है और हमें ट्यूब फॉर्म में भी मिलती है ये। ठीक हो गया। अच्छा, इसके पढ़ने से पहले बिल्कुल आप अपने माइंड के अंदर जैसे एक स्कीम सी एक बिठाओगे, जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाम को। ठीक है, या फिर मोच आने पर जब हम लोग बाम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम लोग क्या करते हैं जी, उसकी हम लोग एक जगह मीन अपने स्किन, अपनी जैसे अफेक्टेड पार्ट पर हम लोग नहीं सच कर रहे, उसको उसकी मसाज नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग स्किन के बाहर हम लोग मसाज करते हैं, और जो हमारा इंटरनल पेन है वो उसमें हमें सुकून मिलता है। ठीक हो गया। बिल्कुल ये चीज हम लोग लिनीमेंट्स के अंदर करते हैं। ठीक है, लिनीमेंट्स है ही वही चीज। ठीक है, दर हकीकत हम लोग कहते हैं लिनीमेंट्स क्या है, ये अल्कोहलिक भी हो सकती है और ऑलिजीनस प्रेपरेशन भी हो सकती है, यानी कि इसमें हम लोग अल्कोहल भी डाल सकते हैं, और अगर हमने मसाजिंग वाली बनानी है लिनीमेंट तो उसके अंदर हम लोग ऑलिजीनस प्रेपरेशन बनाते हैं। ठीक है, ऑलिजीनस जैसे कि ऑयली जो होती है, फैट्स वाली, ताकि अच्छे से मसाज किया जा सके।
ठीक है, क्योंकि अल्कोहलिक तो खुश्क हो जाती है। हमें दोनों तरह के हम लोग बना सकते हैं। ऑफ वेरियस मेडिसिनल सब्सटेंसेस इंटेंडेड, जिसके लिए हमारा मकसद क्या होता है कि हम लोग बैरूनी इस्तेमाल में इस्तेमाल करेंगे उसको टू द स्किन, जल्द पर। जनरली विद फ्रिक्शन, आमतौर पर कैसे, फ्रिक्शन रगड़ खाकर, एंड रबिंग, या फिर हम लोग उसको मलते हैं, ठीक है, या तो हम लोग रगड़ते हैं उसको लगाने के बाद, या फिर हम लोग रबिंग करते हैं यानी कि मलते हैं। इसका भी मतलब वही है जी, रगड़ना। हम लोग कहते हैं ये जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में भी होता है और ये आपके पास सेमी लिक्विड प्रिपरेशन में भी होते हैं, ठीक है, दोनों में होते हैं। और ये कैन बी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में भी हो सकता है, सस्पेंशन में भी, और इमल्शन में भी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग कहते हैं इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दे आर यूज फॉर देयर रब एफिशिएंट एक्शन। रब एफिशिएंट एक्शन क्या है? यानी कि जल्द के ऊपर ना सुर्खी पैदा करने वाली चीज, ठीक है, यानी कि सुर्खी पैदा करने वाली चीज जो है ना वो रब एफिशिएंट होगी, यानी कि रगड़ने की वजह से वहां पे सर्कुलेशन जो है ना वो बढ़ जाती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है। उस चीज का हम लोग कहते हैं रब एफिशिएंट एक्शन होता है, जो कि प्रोड्यूस कंजेशन करती है, ठीक है, उस जगह पर ना, यानी कि सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। और वहां पे जैसे मीन खून जो है वहां वहां पर उसकी जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है। और रेडनेस टू द एरिया, और उस जगह पर वो जगह सुर्ख भी हो जाती है, टू विच दे आर अप्लाइड, जहां पर उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये मकसद हमारा क्या होता है, ताकि हम लोग ना अपने जो मीन दवा है ना उसको अंदर तक जज्ब करने में मदद कर सकें। ठीक हो गया। इरिटेंट होता है इसका इफेक्ट। इरिटेंट कैसे होता है, यानी कि बेचैनी पैदा करता है। हम लोग डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द टिश्यूज, हम लोग टिश्यूज को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, असरअंदाज नहीं करते, बट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एरिया टू विच अप्लाइड। लेकिन हाँ, ये वजह बन सकती है कि जहाँ जिस जगह पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस जगह पर जो है ना इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, यानी कि सोजिश पैदा हो जाए, जिस जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि इसका काउंटर इरिटेंट इफेक्ट भी होता है, यानी कि ये हमें इरिटेट कर रही है इंटेक्ट स्किन को, पूरी स्किन को ये इरिटेट करती है, यानी कि बेचैनी पैदा करती है, थर्स, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग कम होता है, और रिलीविंग या और सुकून मिलता है, एंड अदर इरिटेशन, एक दूसरी बेचैनी जो कि, या फिर डीप सीटेड पेन, या फिर अंदर मौजूद मीन तह में मौजूद जो दर्द है वो, उसके अंदर हमें सुकून मिल जाता है, या फिर उसमें कमी आती है। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि लिनीमेंट के अंदर ना पेनिट्रेटिंग एक्शन होता है, ठीक है, यानी कि अंदर जज्ब कर जाने वाला, सरायत कर जाने वाला असर दिखाता है ये। ठीक हो गया। अच्छा, इसको बनाने के लिए, लिनीमेंट को बनाने के लिए हम लोग दो तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हीकल्स क्या होते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया था एडिटिव्स में, एक्सिपिएंट्स में, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि व्हीकल्स क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग दो तरह के व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, या तो अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल, या फिर ऑलिजिनस व्हीकल्स। व्हीकल्स क्या चीज होती है, जो हम लोग अपने दवा को लेकर जाने वाली चीज जो है ना, यानी कि बॉडी के अंदर तक पहुंचाने वाली जो चीज है, या फिर वो कोई सी भी चीज, यानी कि सवारी जो है ना हमारी, जो कि हमारी दवा को हम तक पहुंचाती है, किसी भी जरिए से पहुंचा रही है, वो चीज हमारी व्हीकल कहलाती है। हम लोग इसको बनाने के लिए, लिनीमेंट को तैयार करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहलिक का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहलिक क्या होते हैं, यानी कि अल्कोहलिक जिसमें सिंपल अल्कोहल इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, तो व्हीकल हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं जिसमें पानी मिला अल्कोहल जो है, इन दोनों का मिक्सचर जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूजफुल या फायदेमंद है व्हेन रब एफिशिएंट, जब हमने रगड़ना है, ठीक है, रगड़ना हो, काउंटर इरिटेंट और पेनिट्रेटिंग एक्शन हमें चाहिए होता है, इस डिजायर्ड हमें मीन हमें चाहिए। ऑलिजिनस व्हीकल्स आर एम्प्लॉयड, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हेन मसाज इज डिजायर्ड, जब हम लोगों ने मसाज करना चाह रहे हो तब हम लोग ऑलिजिनस व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। दे आर लेस इरिटेटिंग, ये कम बेचैनी या हिजियानी वाली कैफियत पैदा करने वाली होती हैं, ठीक है, देन अल्कोहलिक लिनीमेंट्स। अच्छा जी, प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं लिनीमेंट्स को ना आर नॉट टू बी अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन, वो जो फटी हुई स्किन है ना, या फिर खुली हुई जिल्द जो होती है, वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल शामिल है। तो हम कहते हैं कि आई मीन अल्कोहल और दूसरी चीजें हम लोग शामिल करते हैं, जो कि क्या करते हैं, बिकॉज दे मे प्रोड्यूस एक्सेसिव इरिटेशन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवेयर इरिटेशन, बेचैनी पैदा कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग आ जाते हैं जी स्टोरेज एंड लेबलिंग में। तो हाँ जी, हम लोगों ने इसकी भी बॉटल के ऊपर लाजमी नुमाया करना है, लेबल लगाना है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कि ये सिर्फ और सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है। फिर ये कि इसका जो कंटेनर है ना, उसको हम लोगों ने स्टोर्ड इन
टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, हमने अपनी दवा को बहुत ही मीन क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में हमने उसको महफूज करना है। और लास्ट में ये कि जो कंटेनर है ना, मस्ट बियर अ लेबल, उसके ऊपर लेबल लाजमी होना चाहिए कि शेक द बॉटल वेल बिफोर यूज, यानी कि इस्तेमाल से पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला लें। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।